आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल की। ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। अभी यहाँ पर सेंटर में कोई भी एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन नहीं हुई है, सेंटर में न्यूसिलस ही प्रेजेंट है। ठीक है, ये डेवलपिंग ओव्यूल है अभी। तो न्यूसिलस के अंदर आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट होती है। ये आपको येलो सी सेल दिख रही है, ये है आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन होती है। डिवीजन होने के बाद ये प्राइमरी पैरिएटल सेल में एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में चेंज हो जाता है। देखो ये है डायग्रामेटिक फॉर्म और ये है टेबुलेटेड फॉर्म। आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन हुई, प्राइमरी पैरिएटल सेल में डिवाइड हो गया एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवाइड हो गया। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन हुई तो ये मेगास्पोर मदर सेल में चेंज हो गया। जो मेगास्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड ही होती है। डिप्लॉयड का मतलब ये है कि जो आर्किस्पोरियल सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेगास्पोर मदर सेल में भी प्रेजेंट है। अब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई। ठीक है, मियोसिस से क्या हुआ कि 4 मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई। जो 4 मेगास्पोर्स बने वो हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड का मतलब है कि जो मेगास्पोर मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसके आधे क्रोमोसोम मेगास्पोर्स में आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड है। अब मेगास्पोर में क्या होता है, देखो 4 मेगास्पोर बने। ठीक है, अब 4 में से केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा और 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन जो फंक्शनल प्राइमरी ठीक है मेगास्पोर होता है उसको दे देता है। फिर जो मेगास्पोर है वो अपना साइज इंक्रीज करता रहता है। अब इस मेगास्पोर से ही फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। अब हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है और फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो फीमेल गैमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। इन जनरल होता क्या है कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो मेगास्पोर में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, 3 बार माइटोटिक डिवीजन से ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज पे पहुंच जाता है। ठीक है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो क्या होता है, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, 4 मेगास्पोर बने थे। 4 मेगास्पोर में से ये 3 डी जनरेटिंग मेगास्पोर हैं और ये है फंक्शनल मेगास्पोर। इन 3 डी जनरेटिंग मेगास्पोर ने अपना न्यूट्रिशन इस फंक्शनल प्राइमरी मेगास्पोर को दे दिया। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शनल मेगास्पोर में एक माइटोटिक डिवीजन हुई। हमने कहा था ना 3 माइटोटिक, मतलब माइटोटिक का मतलब यहाँ माइटोसिस से है। ठीक है, तो पहली माइटोसिस की डिवीजन हुई तो इससे 2 न्यूक्लियस बने। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियस ये है, सेकंड न्यूक्लियस ये है। अगर आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद हो तो ये इस तरफ का एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और इस तरफ का जो एंड है ये चलेजल एंड होता है। ठीक है, जब फंक्शनल मेगास्पोर में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई तो एक न्यूक्लियस तो चला गया माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, दूसरा न्यूक्लियस चला गया चलेजल एंड की तरफ। अब इस ये हो गया 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। अब इस 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगी जिससे ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में थर्ड माइटोटिक की डिवीजन होगी और ये चेंज हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, अब इन 8 न्यूक्लियस से सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स ये सब कैसे बनते। अब देखो क्या होता है कि जो ये 4 न्यूक्लियस हैं जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट हैं, इनमें से 2 न्यूक्लियस तो बना देते हैं सिनर्जिड्स, फर्स्ट सिनर्जिड सेकंड सिनर्जिड। एक न्यूक्लियस बना देता है एग, ये सेंटर में प्रेजेंट है, ये है एग। ठीक है, उसके बाद जो 4th न्यूक्लियस बचा ये सेंटर की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो चलेजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, इनमें से 3 तो बन जाते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 है, 3 एंटीपोडल सेल में चेंज हो जाते हैं और जो 4th वन न्यूक्लियस है ये सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेंटर में जाने के बाद अब ये देखो ये जो डायग्राम है ये है फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम। ठीक है, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, एक सिनर्जिड ये है, दूसरा सिनर्जिड ये है, सेंटर में एग है। ठीक है, अब जो 4th न्यूक्लियस था ये सेंटर में आ गया था। ठीक है,
और जो चलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट थे 4 न्यूक्लियस, उनमें से 3 ने बना दिया था एंटीपोडल सेल्स और एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ गया था। जो सेंटर की तरफ 2 न्यूक्लियस आए थे, एक माइक्रोपाइलर एंड से और एक चलेजल एंड से, उन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो अभी हमने पढ़ा कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से किस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट के जो ये सिनर्जिड्स हैं, एग है, पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिनर्जिड्स के बारे में। देखो, जो सिनर्जिड्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 सिनर्जिड और एक एग मिलके, तीनों मिलके क्या बना देते हैं, एक एग एपरेटस बना देते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं एग एपरेटस, जिसमें 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग है, ठीक है। अब ये 2 सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये आपको ये ऑरेंज कलर का डायग्राम दिख रहा है, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। अब सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है। देखो, सिनर्जिड्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं ताकि वो जो ग्रोइंग पोलन ट्यूब है उसको एक वे दिखा सकें कि उसे एम्ब्रियो सैक में किस तरफ मूव करना है। सेकंड है, सिनर्जिड एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी वर्क करते हैं। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर पेनिट्रेट करती है तो उस टाइम पर एम्ब्रियो सैक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उस शॉक को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, सिनर्जिड के ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। सेकंड है एग। देखो, ये 2 सिनर्जिड्स के सेंटर में एग प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सिनर्जिड्स और एग की जो वॉल होती हैं वो सेम ही होती हैं। अब क्या होता है इसमें, जो एग का, देखो ये एग है, हम सभी को पता है ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है और जो नीचे वाला एंड होता है उसे बोलते हैं चलेजल एंड। अब जो एग में जो वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है ये प्रेजेंट होता है यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जबकि जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द चलेजल एंड, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एग की कॉमन वॉल होती है विद सिनर्जिड्स और फर्टिलाइजेशन के बाद एग डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। थर्ड है सेंट्रल सेल भी बोलते हैं इनको, एंड इनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था कि सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और ये फ्यूज करके बना देते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर गई है उससे एक मेल गैमेट, ठीक है, पोलन ट्यूब से एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है। फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो रिजल्टिंग सेल होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। अभी तक हमने पढ़ा था हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अब यहाँ पर क्या है कि जो रिजल्टिंग सेल है वो ट्रिप्लॉइड है। तो ये जो ये ट्रिप्लॉइड सेल बनी है इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। फीमेल गैमेटोफाइट की 4 स्ट्रक्चर है एंटीपोडल्स। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये चलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल एंड है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था सिनर्जिड एग प्रेजेंट था, सेंटर में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। चलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। जो ये एंटीपोडल सेल होती हैं इनको वेजिटेटिव सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जो ये स्टोर्ड स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन है ये हेल्प करते हैं डेवलपिंग एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो की, ताकि इनको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि मेगास्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर क्या है।